इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, देखिए हमें पता है कि अगर कोई बॉडी है, कंडक्टर बॉडी जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, अगर इसको हम चार्ज दें तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो इसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और चूंकि एक कंडक्टर है तो चार्ज फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके सरफेस पर। ठीक, अब क्या होगा कि अगर इस तरह से देखें तो इस कंडक्टर का कोई भी एक एलिमेंट ले लें, छोटा सा एलिमेंट इस पे ले लें अगर, तो इसका हर एलिमेंट बाकी बचे हुए चार्ज से रिपेल होगा। अगर इस एलिमेंट पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, बाकी जो कंडक्टर का बाकी जो पार्ट बच जाएगा उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बाकी पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। तो किसी कंडक्टर को अगर चार्ज कर दिया जाए, कंडक्टर सरफेस को चार्ज कर दिया जाए, तो सरफेस का हर एलिमेंट आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी बाहर की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नॉर्मली आउटवर्ड यानी 90 डिग्री पे बाहर की तरफ, तो नॉर्मली आउटवर्ड ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हर एलिमेंट, कहीं भी एलिमेंट लें तो ये बाहर की तरफ फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक वैसे ही जैसे समझ लें कि अगर रबर की बॉल को स्ट्रेच किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उस तरह का होगा। अब यही जो नॉर्मल फोर्स, आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है इस सरफेस के पर यूनिट एरिया, सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जो ये फोर्स लग रहा है F, नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स है, वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक, ये जो नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स है वो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना है, वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हमें चले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का अगर डेरिवेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझें। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में कभी भी इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। वैसे फिलहाल आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर एक चार्ज स्फीयर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर लिखें तो कितना होता है, E = 1/4πε0। चार्ज अगर इसको Q दिया गया है तो Q/r²। ठीक, अगर इस पॉइंट को इसके सरफेस के पास लाएंगे, सरफेस पर देखें तो ये रेडियस स्मॉल r तब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/R²। इसमें देखें 4πr², ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है और Q उसका टोटल चार्ज है, तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ए लिख दें 4πr², बोलते ε0 बच जाएगा। तो Q/A, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। पर यूनिट एरिया का जो चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहलाएगा। तो सॉरी ये अब डिवाइड रहेगा, तो सिग्मा डिवाइड बाई ε0 ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा लगभग स्फीयर जैसा कंडक्टर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके सरफेस के पास, वह सिग्मा/ε0 होगा। ठीक, इसका हमें यूज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए करते हैं। चलिए मान लें ये कंडक्टर है जिसको चार्ज कर दिया गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इसको कर दिया इस कंडक्टर को। अब सोचें कि एक इसमें छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लें ds, जिसका एरिया कितना है ds। टोटल चार्ज अगर इसका Q है, यानी और टोटल एरिया अगर A सपोज कर लें तो Q/A दैट इज हो जाएगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो मान लेते हैं कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, काट लिया ds। इस ds का चार्ज बताएं कितना होगा, dq सपोज कर लें। तो ds पर जो चार्ज होगा dq कैसे निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया और पर यूनिट सरफेस एरिया के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। तो ds एरिया है और यूनिट एरिया का जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू ds क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ds, ये हो जाएगा इस एलिमेंट का चार्ज dq। ठीक, पॉजिटिव होगा। चलें अब एक पॉइंट कंसीडर करें, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस के पास ही है, थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लें। तो इस ds का जो देखें, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं P। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कैपिटल E सपोज कर लें, वो कितना होगा। तो अभी कहा था सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो E कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलें अब मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पर, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस P पॉइंट पर इस ds ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और बाकी बचे हुए पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वहां पर, और दोनों का जो नेट था वो हमारा E है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2। E को क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, दोनों मिलकर के E के इक्वल हो जाएंगे। इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही आ जाए, जस्ट इनसाइड एक पॉइंट ले लें, पॉइंट Q। ठीक है, इस Q पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इस Q पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे तो निकालेंगे, सरफेस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, बाहर का भी बताया था। तो कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर है तो इंसुलेटर नहीं, सिर्फ कंडक्टर हो जिसमें चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अब यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो पार्ट में बांट लें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ds ने अप्लाई किया, जिसको हम लोग E1 मान रहे हैं, क्योंकि ये भी सरफेस के पास ही है, तो डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, उतना लगभग बराबर ही है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी मान सकते हैं ds की वजह से। तो ds का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, किस तरफ होगा, पॉजिटिव से दूर। चलें ये E1 हो गया। E2 देखें, अगर E2 जो बाकी ds के बाद जो पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों मिलकर के क्या होने चाहिए, E के इक्वल, और E कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द कंडक्टर। तो 0 हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा E1 इज इक्वल टू माइनस E2, मतलब E1 E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। E2 कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अब यही E2 क्या करेगा, इस ds को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो हम देखेंगे इस E2 की वजह से इस ds एलिमेंट, चलें तो ये मिल गया E1 इज इक्वल टू माइनस E2, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, E1 E2 के अपोजिट हो गया। अब ये जो E2 है वो ds पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो हम देखें कि इस ds पर E2 कितना फोर्स जनरेट करेगा। तो फोर्स ऑन ds ड्यू टू E2। तो फोर्स निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में चार्ज Q रख दिया जाए तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा E2 ऑन ds, तो फोर्स ऑन ds ड्यू टू E2, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और ds का चार्ज चाहिए, तो चार्ज क्या है, dq है। कितना है, E2 इंटू सिग्मा ds, dq की वैल्यू दिया सिग्मा इंटू ds। ये फोर्स हो गया, ds पे लग रहा है। डिफिनीशन क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स क्या है, ds एरिया पर लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा F अपॉन ds। F की वैल्यू E2 सिग्मा ds अपॉन ds, ds कैंसिल हो जाएगा, तो E2 इंटू
E2, हाँ E2 इंटू सिग्मा। E2 की वैल्यू क्या आया था, E2 की वैल्यू अभी नहीं फाइंड किया, E2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। E2 की वैल्यू कैसे करेंगे, देखें E1 और E2 दोनों सेम है, तो इक्वेशन 1 में E1 के जगह पर रख देंगे E2, तो E2 मिलकर क्या हो जाएगा 2E2। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर E2 की वैल्यू निकालें तो 2, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 को ला के डिवाइड कर लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, ये टोटल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखें यहाँ से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू रख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह पे क्या रख देंगे E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये एक अदर फार्मूला हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।